बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ सादगी भरा जीवन जी रहा था। सावित्री एक शांत और समझदार महिला थी जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उनका राजू नाम का एक बेटा था जो कभी कभी खेतों में अपने पिता के साथ काम में हाथ बटा दिया करता था। किसान गोविंद ईमानदारी और कठिन मेहनत का प्रतीक था। उसके बावजूद भी गोविंद के जीवन में संतोष का अभाव था। जीवन की दौड़ में वह हमेशा कुछ न कुछ खोने या पाने की चिंता में घिरा रहता था। वह हर दिन मेहनत करता, फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करता था। गोविंद के पास एक छोटी सी जमीन थी जो वह खेती करने के लिए इस्तेमाल करता था। वह बहुत दिन रात मेहनत करता था, लेकिन परिवार की ज़रूरतों और अपने ख्वाबों को पूरा करने की दौड़ में वह कभी खुश नहीं रह पाता था। उसकी पत्नी सावित्री, जो एक शांति पसंद महिला थी, उसे बार बार समझाती थी कि संतोष ही असली संपत्ति है, लेकिन गोविंद को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह बहुत वृद्ध और अनुभवी थे। उनकी प्रतिभा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोगों को मानना था कि वे जीवन के गहरे अर्थ को जानते थे। गोविंद को लगा कि वह अगर इन साधु बाबा से मिल सकें तो शायद अपने जीवन के खालीपन को भर सकेगा। गोविंद एक दिन बहुत जल्दी उठकर साधु बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? गोविंद ने बड़े आदर के साथ कहा, बाबा मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल के खालीपन को भर सके। मैंने मेहनत की, धन कमाया, परिवार को अच्छे से रखा, लेकिन फिर भी बहुत शांति और संतोष नहीं मिल पा रहा। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा यह प्रश्न सही है गोविंद, तुम्हें शांति और संतोष चाहिए, लेकिन यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका हम धन दौलत से मूल्यांकन करें, बल्कि यह तो ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं जो मनुष्य के भीतर पहले से ही अंतर्विहीन होती हैं, जिसे वह बहुत सुंदर आचरण और अहंकार से परे होकर बहुत ही आसानी से हासिल कर सकता है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उन पर बहुत सी गलतियां कर रहे हो। उन गलतियों को सुधार कर तुम अपने जीवन के खालीपन को भर सकते हो। गोविंद ने उम्मीद भरे शब्दों में पूछा, बाबा क्या मैं अब भी बदल सकता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है? बाबा ने गहरी निगाहों से देखा और कहा, हाँ गोविंद, तुम बदलाव ला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हृदय की गहराइयों में झांकने की आवश्यकता होगी, और यदि तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। अगले कुछ दिनों तक गोविंद बाबा के कहे वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करने लगा। वह सोचता था, क्या वाकई उसका दिल इतना भारी और उलझा हुआ है? क्या वह बदलाव ला सकता है? लेकिन जैसे ही अपने खुद को बदलने की कोशिश की, कोई न कोई पुरानी आदत सामने आ जाती। उसका स्वभाव, जो कभी घमंडी और अधीर था, बार बार उसकी राह में रुकावट बन जाता था। बार बार पुराने तरीके से काम करने की कोशिश करता। घर की जिम्मेदारियां, काम की भागदौड़ और परिवार का ध्यान, सब कुछ उसे फिर से उसी रफ्तार में खींच लाता। एक दिन गोविंद के बेटे राजू ने अपने पिता को काफ़ी चिंतित अवस्था में देखा तो उसने पूछ ही लिया, पिताजी क्या बात है, आप बहुत परेशान रहते हैं, क्या कुछ समस्या है? गोविंद ने आंतरिक शांति की तलाश के बारे में राजू को बताया। राजू को एक वयस्क और आधुनिक सोच वाला युवक था। हंसते हुए बोला, पिताजी इस साधु बाबा की बातें हमें कोई काम नहीं आएंगी। आप मेहनत करें, पैसा कमाएं और खुश रहें। शांति तो तब आती है जब हम खूब पैसा कमाएं। राजू की पत्नी पूनम ने भी चुटकी लेते हुए कहा, बिल्कुल, शांति तो तब मिलती है जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और हम आराम से जीते हैं। गोविंद को इन शब्दों ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन उसने मन ही मन कहा कि अपनी सोच और आचरण को बदलने की कोशिश करेगा। एक दिन गोविंद खेत में काम कर रहा था। अचानक घर का एक काम याद आ गया। वह जल्द ही घर की ओर जाने लगा तो उसका पैर एक पौधे में फंसा। वह नीचे गिर गया। उसने गुस्से और अहंकार में आकर पौधे को बिना सोचे समझे उखाड़ डाला। जैसे ही उसने पौधे को उखाड़ा, उसे एक आवाज़ आई, मेरी किस गलती की वजह से तूने मेरा जीवन नष्ट कर दिया? गोविंद को महसूस हुआ कि उसने बिना कारण किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाया। तभी उसे याद आया कि साधु बाबा ने कहा था, अपने आचरण में सुधार लाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। गोविंद को एहसास हुआ कि एक दिन यही गुस्सा और अहंकार उसे और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। वह समझ गया कि बाहरी सफलता और धन दौलत के बाद भी अगर इंसान का आचरण ठीक नहीं है तो आंतरिक शांति और संतोष
कभी नहीं मिल सकता। उसने उसी दिन अपनी गलती को सुधारने के लिए वापस उस पौधे को ठीक से लगाया। मन ही मन यह वचन लिया कि वह अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। अपने परिवार को भी सिखाएगा कि मन की शांति बाहरी चीज़ों से नहीं, आंतरिक सोच से आती है। गोविंद ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को संतुलित और शांतिपूर्ण बना लिया। उसने परिवार को भी यह समझाया कि मानसिक शांति और संतोष को पाने के आंतरिक विकास जरूरी है। उसने यह सीखा कि हम जो चीज़ें दूसरों से उम्मीद करते हैं खुद शुरू करना होता है। अंत में गोविंद का जीवन साधु बाबा की बातों को अपनाकर शांत और संतुष्ट होगा। तो वह समझ गया कि यही वह रास्ता है जहाँ हमेशा हमें चाहिए। उसे किसी बाहरी सफलता या नाम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति और संतोष पा लिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सफलता और धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति और शांति है। संतोष है। जीवन में कई बार गुस्से और अहंकार में आकर हम कई गलतियां कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम असली आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।